गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। धनबाद मैथ्स एकेडमी के द्वारा आप लोगों को बोला गया था कि क्लास 12th का जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। पिछले 2-3 महीना पहले हम लोगों ने ये सीरीज को स्टार्ट भी किया था, लेकिन कुछ मेडिकल इशू के कारण हम लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। जो बच्चे जुड़े हुए थे, काफ़ी सारे बच्चे इनरोल कर चुके थे, है ना। तो उन बच्चों को क्लियरली पता है कि क्या मेडिकल इशू था। खैर उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि क्लास 12th मैथमेटिक्स सीबीएसई और जैक बोर्ड, देखा जाए तो मैथमेटिक्स सीबीएसई, जैक, आईसीएसई जिसका भी लीजिए, लगभग वही चीज़ पढ़ना होता है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है। लेकिन स्पेशल हम लोग का जो फोकस है वो क्या है, जैक बोर्ड को लेकर के। कौन सा बोर्ड को लेकर के? जैक बोर्ड को लेकर के, ठीक है ना। चूंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो जैक बोर्ड के हम लोगों के एप्लीकेशन में इनरोल कर चुके हैं, तो उन लोगों को हम लोगों ने बताया था कि आपका क्लासेस आप निश्चिंत रहें। यहाँ पे हम एक ड्यूरेशन लिए, 90 डेज में आपका कोर्स खत्म। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जैसे तैसे लिपापोती वाला काम होगा। 90 डेज सफिशियंट होता है क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए। यदि आप लोग थोड़ा बहुत, क्या है, थोड़ा बहुत 11th का कॉन्सेप्ट आप लोग का ठीक ठाक हो, कैलकुलेशन आपका ठीक ठाक हो, कमांड आपका ठीक ठाक हो, मैथमेटिक्स हो जाता है। समझ में आ रहा ना। मैथमेटिक्स के लिए सबसे बड़ा चीज है कैलकुलेशन का होना, थोड़ा बहुत बेसिक कमांड होना, जो 10th और 11th का होना चाहिए। देर आफ्टर उसके बाद देखा जाए तो 12th इतना टफ नहीं है और 90 डेज काफ़ी है। तो हमारा जो टारगेट है, आज हम जैसा बताए थे स्टूडेंट्स को, हम क्या बताए थे कि 25 सितंबर है ना, 25 सितंबर से लेकर के 25 दिसंबर, लगभग 4 महीना का यहाँ पे हो जाता है। 25 सितंबर से लेकर के, है ना, 25 दिसंबर तक। समझ में आ रहा ना। इसमें से लगभग 4 मंथ हो जाते हैं। कितने? 4 मंथ हो जाते हैं। हम यहाँ पे आपको 90 दिन लिखे, हो सकता है किसी किसी दिन क्लास ना हो पाए, लेकिन ये जो है ना ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन में हम आप लोगों का क्लासेस एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। और आप श्योर है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप अच्छा कर सकते हैं। अच्छा दैट मीन्स 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं। कोई बात नहीं है, अभी आप पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं या फिर पढ़े ही होंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं पढ़े। क्लास 12 तो ये जो क्लासेस हम लोग चला रहे ना, ये क्रैश कोर्स टाइप का है। क्रैश कोर्स दैट मीन्स 90 डेज में विथ कॉन्सेप्ट हम लोग टोटल क्लासेस को कंप्लीट कराएंगे। तो ये 90 डेज में हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट से लेकर के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे 25 दिसंबर। उसके बाद हम लोग का देखा जाए तो 25 सितंबर के बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे लिखते हमारे लिए बेहतर रहता है। इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। हम अपना जो विजन है आप लोग को दिखाते हैं कि हमको इसमें करना क्या है। समझ में आ रहा ना। यहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवाते हैं। देखिए क्या था, 25 सितंबर, समझ में आ रहा ना, सितंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक आपका क्लासेस चलेगा, है ना। इसी में हम लोग 90 डेज का जो है वो कवर अप करेंगे। 90 डेज मतलब 90 वीडियोस होंगे, जिसमें से आपका रिलेशन फंक्शन से लेकर के प्रोबेबिलिटी तक टोटल विथ एक्सप्लेन वे में आपका खत्म होगा। ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस, समझ में आ रहा ना, कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट कर लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिए। देन आफ्टर यदि हम लोग देखा जाए 25, है ना, यहाँ पे 25 दिसंबर से लेकर के, है ना, 25 जनवरी, समझ में आ रहा ना, यहाँ पे हम क्या करवाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज होगा वो यही फेज होगा। इस फेज में हम क्या कराएंगे, PYQ, है ना, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, और दूसरा चीज करवाएंगे सैंपल पेपर।
क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए यहां तो रहेगा आपका पढ़ा हुआ मेहनत, इस जगह पे आप क्या कीजिएगा, अपना मेहनत कीजिएगा, आप कितना मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको लेना है हम लोग देंगे। यहाँ पे रहेगा मेहनत और यहाँ से हम लोग निकालेंगे आउटपुट जिसको बोलते हैं रिजल्ट। तो हम क्या, हमारा विजन क्या है हम आप लोग को बता दिए, ड्यूरेशन क्या है आपको बता दिए, कैसे चलना है वो बता दिए। ये सिर्फ 90 डेज का ही क्लास होगा, है ना, 90 डेज, समझ में आ रहा ना। और 90 वीडियोस में हम लोग विथ कॉन्सेप्ट, है ना, विथ कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, हमारा काम होगा कॉन्सेप्ट बताना। देखिए मैथमेटिक्स में होता क्या ना कि यदि आपका कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से क्लियर करवा दें, किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन एग्जामिनर क्या सोच रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन, कहां पे ट्विस्ट करेगा, इतना बता दे, क्वेश्चन आप खुद से बना लोगे। ठीक है, तो मेरा काम होगा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना और साथ ही साथ जो ट्विस्टेड क्वेश्चन है उसको बताना। बाकी जो इजी क्वेश्चन है उसको आप खुद से बना लीजिएगा। यदि हम सारा क्वेश्चंस A to Z सारा क्वेश्चंस बताना स्टार्ट किए तो शायद ये साल भर में भी नहीं हो सकता, ये आप लोग भी जानते हैं। आप लोग को खुद मेहनत करना पड़ेगा, हम आपको डायरेक्शन देंगे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो ये हमारा टारगेट है। यहाँ पे ये जो आपको लिखा हुआ है क्या है, क्लास 12th मैथमेटिक्स, CBSE जैक दोनों के लिए एक ही चीज है, NCERT ही पढ़ना है, तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से 90 डेज में खत्म। जो लिख दिया गया है वही समझिए कि वही आपका इंप्लीमेंट भी होगा। अब है ना कि सिलेबस अभी तक देखा जाए बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया है, हाँ सैंपल पेपर भी नहीं निकाला है, समझ में आ रहा ना, लेकिन क्या क्या डिलीटेड पोर्शंस है NCERT में, यहाँ पे हम आपको ये एक्सरसाइज, ये देखा जाए ना तो ये एक्सरसाइज है, समझ में आ रहा ना, यहाँ पे एक्सरसाइज कौन कौन सा एक्सरसाइज आपको पढ़ना है। तो यदि हम आते हैं पहला चैप्टर है ना जो है रिलेशन फंक्शन और इनवर्स रिलेशन फंक्शन में, तो रिलेशन फंक्शन में 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 ये NCERT का एक्सरसाइज है जी, समझ में आ रहा ना। जो डिलीटेड है उसको हम लोगों ने हटा दिया है, समझ में आ रहा ना। हाँ, अब कैसे पता चलेगा, बहुत लोगों के पास पुराना NCERT, तो वही एक्सरसाइज, नया NCERT बुक आप खरीदे होंगे तो उसमें ऑटोमेटिक आपका हटा दिया गया होगा। आपका क्वेश्चंस यहाँ तो यहाँ ये क्लियर हो गया 1.1, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स, इन्वर्टिबल फंक्शन। फिर यहाँ पे आप जब आते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में तो ये इंट्रोडक्शन तो सब में रहेगा ही, 2.2, 2.3 आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स। इधर में हम आते हैं मैट्रिसेस, समझ में आ रहा ना, तो मैट्रिसेस में क्या पढ़ना है, देखिए मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, है ना, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये एक्सरसाइज बताइए। ये पॉइंट का मतलब है ये चैप्टर 3 है, 3.1 पढ़ना, 3.2 पढ़ना, 3.3 पढ़ना, जो पढ़ना है यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा गया है। फिर हम लोग जब आते हैं डिटर्मिनेंट में तो डिटर्मिनेंट का कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है देखा जाए। क्लियर है? अब आते हैं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, इसमें से हमारे पास कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है, यहाँ पे आपका गिवन है, समझ में आ रहा ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है ना, पहले बहुत कुछ था, देखिए इंट्रोडक्शन, रेट क्या है, रेट ऑफ चेंजेस ऑफ क्वांटिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, जैसे पहले रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम ये सब आता था, वो सबको हटा दिया गया है ना। तो ये फिर यहाँ पे इंटीग्रल्स में कौन कौन सा एक्सरसाइज आएगा यहाँ पे आपको पढ़ना है, कितने पार्ट तरीके से हमको पढ़ना है इसको करवाएंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्या आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब कैलकुलस का पार्ट है, क्या है, कैलकुलस का पार्ट है। फिर आप आते हैं वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा में कौन कौन सा पढ़ना है देख लीजिए, यहाँ गिवन है। फिर जब हम आते हैं 3D, है ना, 3D वेक्टर हम लोग एक लेकर के चलेंगे। अभी हम कैटेगराइज करेंगे कि ये हमारा जो 3 महीने का ड्यूरेशन होगा वो कितने दिनों में कौन कौन सा पेपर को हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, उसको हम बताएंगे। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, समझ में आ रहा ना। फिर प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग 2 बार लिखा गया क्या, नहीं ठीक है, ये 3 डायमेंशंस है और लीनियर प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं है। यही आपको पढ़ना है, कौन कौन सा एक्सरसाइज आपका डिलीटेड है यहाँ पे देख लिया गया होगा। अब चलिए आपको ये जो पढ़ना है समझ में आ रहा ना,
कि किस पे आपको विशेष ध्यान देना है जहां पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, समझ में आ रहा ना। एक तो हम करते हैं इसको कैलकुलस में, पहला पार्ट को हम यदि डिवाइड करते हैं, समझ में आ रहा ना, कैलकुलस। दूसरा पार्ट हम ले लेते हैं तो अलजेब्रा, और तीसरा पार्ट हम ले लेते हैं तो वो हमारे पास अलजेब्रा ये हो गया, ये 3D वेक्टर है ना, 3D और वेक्टर, इसको समझ सकते हैं। 3 पार्ट समझ में आ रहा, क्लियर है। हम 3 पार्ट में इस पूरे मैथमेटिक्स को डिवाइड करेंगे। तो देखा जाए मतलब सबसे ज्यादा जो टाइम हम लोगों को देना है वो 90 दिन के क्लासेस में 45 या 50 डेज, यहां पे हम आपको बोलते हैं 50 डेज का टाइम हम लोग को इसमें देना पड़ेगा, समझ में आ रहा ना, 50 डेज। बाकी ये सब सफिशियंट है ना, 40 डेज में इजीली क्लियर हो जाएगा, है ना, उतना है नहीं, उतना टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। इसको हम लोग आसानी से 40 डेज में कवर करेंगे। और भी जो इस मतलब जो भी पार्ट अभी हम 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किए, जो पार्ट बच रहा है वो यही दोनों में आ जाएगा, क्लियर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डर होता है कैलकुलस में, है ना। चलिए अलजेब्रा में क्या कहता है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये सब रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स, ट्रिगोनोमेट्री कर लेते हैं, है ना, इजी। हाँ, और ध्यान रहे कुछ चीजें पे बात होनी चाहिए। आपका जो 100 मार्क्स का जो एग्जाम होगा, कितना 100 मार्क्स का, समझ में आ रहा ना, इसमें से आपके पास 3 तरीके से पूछा जाएगा। कितने तरीके से पूछा जाएगा? 3 तरीके से। वो 3 तरीका आपके पास क्या क्या होगा? MC क्यूब होगा, ज्यादा से ज्यादा अब MC क्यूब दे रहा है, वेरी शॉर्ट आंसर, समझ में आ रहा ना, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, इतने तरीके से आपको ये पूछा जाएगा, समझ में आ रहा है। तो पहले तो 30 से 40 नंबर, ऐसे देखा जब 50 मार्क्स तो इजी आता ही आता है, लेकिन उसमें से भी हम आपको बताएंगे कि आप 15 दिन भी पढ़िएगा तो 50 से 60 नंबर इजी उठा सकते हैं। कौन कौन सा चैप्टर है जहां से कुछ सर्टेन क्वेश्चंस को ही हम लोग को पढ़ना पड़ता है, उसके बिना वो क्वेश्चन सेट कर ही नहीं सकता है, समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोग का स्ट्रैटेजी रहेगा स्टूडेंट्स। तो आज 25 सितंबर है, आज हम लोग सिलेबस को ये किए। अब ये कमेंट में हम जानना चाहेंगे कि हम इसको लाइव करवाएं, रिकॉर्डेड करवाएं, या फिर हम एप्लीकेशन में करवाएं। लाइव करवाएं कितने समय में, रिकॉर्डेड करवाएं तो या फिर एप्लीकेशन में, ये आप हम लोग मतलब आप लोग कितने बजे आप लोग लाइव पढ़ने के लिए सुटेबल हैं यदि लाइव करवाते हैं तो। क्योंकि यदि लाइव रहते हैं तो स्टूडेंट से कनेक्टिविटी रहता है, समझ में आ रहा ना। कनेक्टिविटी रहने के बाद आपका कोई डाउट है तो डायरेक्ट हम देख पाएंगे। रिकॉर्डेड में हम अपने तरीके से बेहतर करने का कोशिश करेंगे। हम सबों के माइंड को तो पढ़ नहीं सकते हैं, किन्हीं को कोई डाउट होगा तो आप रिकॉर्डेड में नहीं पूछ पाइएगा। तो ये वीडियो आज हम बनाए हैं, ये हम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं कि आप लोग को लाइव क्लासेस पढ़ना है तो कितने बजे पढ़ना है, रिकॉर्डेड पढ़ना है या फिर एप्लीकेशन में पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, पूरा टाइपिंग हो चुका है, अब हम लोग को कम समय लगेगा पढ़ने में, है ना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन टाइपिंग रहेगा, कॉन्सेप्ट टाइपिंग रहेगा, उसको हमको बताते जाना है। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।